इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। चंद्रभागा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा पावागढ़ में 23 जनवरी 2023 से आएगी। उससे पहले 19 जनवरी गुरु प्रदोष है और इस गुरु प्रदोष में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए काफ़ी अच्छे उपाय हम बता रहे हैं। इसमें कुछ नए उपाय और कुछ पुराने और जो कि काफ़ी असरदार उपाय हैं वे उपाय शामिल हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं ताकि आपको इस गुरु प्रदोष का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे और उपाय आपको कब करना है उसकी भी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पहला उपाय हाल ही में चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। यह उपाय आप कभी भी अटके हुए कार्य या फिर व्यापार की उन्नति के लिए या फिर कोई भी मनोकामना को मन में रखते हुए कर सकते हैं। उपाय काफ़ी आसान है पर एक विधि से करना है जिसे आपको ध्यान से समझना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कलश की आवश्यकता होगी और साथ में 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। अब आपको अपने हाथ में 5 बेलपत्र रख लेनी है। सीधे हाथ में अपने 5 बेलपत्र रख लें और इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आप 2 कलश रख लें। कलश में आप जल भर लीजिए, इसके बाद अपने हाथ में रखें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इसे लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। अब शिव मंदिर में जाने के बाद आपको ऊपर वाले कलश को अपने सीधे हाथ की तरफ रख लेना है, नीचे रख लीजिए और उसके नीचे वाले कलश को आप अपने उल्टे हाथ तरफ मतलब बाएं हाथ तरफ नीचे रख सकते हैं। अब आपने जो 5 बेलपत्र आपके हाथ में है इन्हें आप एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी बोलते रहें। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको आपने जो सीधे हाथ तरफ अपना एक जल कलश रखा है उसको उठा लेना है और उस जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल जैसे आप अर्पित करते हुए आए हैं उस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद आपको बस मंदिर में इतना ही करना है। इसके बाद आपने जो उल्टे हाथ तरफ जल कलश रखा था मतलब जो नीचे वाला जल कलश था उसको उठा लेना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर या फिर बैठने की जगह नहीं हो तो आप खड़े होकर भी 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बाबा से अपना कार्य या अपनी मनोकामना बोलें या फिर जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह बोलें। बस इतना ही करना है। इस गुरु प्रदोष में यह काफ़ी अच्छे उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं गुरुजी का बताया प्रदोष का दूसरे उपाय की ओर। अगर बहुत बीमारियां हों तो इस प्रदोष में आपको एक काम करना है। एक कलश में जल भर लेना है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। अब आपने कलश में जल डाला है और दूध डाला है इसलिए आपको स्टील के कलश का उपयोग करना है। इसके बाद इस कलश का जल आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समीप पत्र के वृक्ष या पौधे में डाल देना है, अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। और अगर आप मंदिर जा रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है और उस बेलपत्र में आपको 1 कलश साफ जल अर्पित कर देना है। आप चाहो तो पूरे शिवलिंग में भी 1 कलश साफ जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय और जल अर्पित करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। ज़्यादा मात्रा में जल प्राप्त ना करें, थोड़ा सा ही जल प्राप्त करें और उस जल का आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। मतलब वह जल आपको पीते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। बड़ी से बड़ी बीमारियों का अंत होना निश्चित है। गुरुजी का बताया यह उपाय सभी लोग करते हैं, आप भी करके लाभ प्राप्त करें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के तीसरे उपाय की ओर। गुरु प्रदोष का दिन हो तो आपको शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 1 कलश जल को लेकर आप शिव मंदिर पहुँच जाएँ। अब यह उपाय जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, 28, 30, 32, 34 या फिर 36 साल के हो गए हों, विवाह नहीं हो रहा हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो, बात बनते बनते टूट जाती हो, बिगड़ जाती हो, लड़का या लड़की जिसके जब ये समस्या आ रही हो वह यह उपाय कर सकता है। और अगर वह यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो उनके निमित्त परिवार का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। बस आप उन्हें एक बार बता दें कि हम आपके लिए यह शिव पूजन या फिर यह उपाय कर रहे हैं। आपको 1 कलश का जल शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर अर्पित करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना शुरू करना है। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर मतलब शिवलिंग की जो पिंडी होती है, शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर जल अर्पित करना है। अंत में आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। मतलब आपको शिवलिंग में सिर्फ 3 बार और 3 जगह जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर शिवलिंग के ऊपर और फिर अंत में फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप 4 से 5 प्रदोष करके देखिए, लाभ मिलना निश्चित है।
अच्छे रिश्ते भी आएंगे और विवाह भी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के चौथे उपाय की ओर। अगर कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, या फिर कर्जा आपका बढ़ते चला जा रहा हो, घर में पैसों की कमी हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, या फिर कोई एग्ज़ाम में आप जा रहे हो वह एग्ज़ाम निकल नहीं पा रहा हो, या फिर व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको उद्देश्य बताया उन उद्देश्यों को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय करना है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट के पहले से 45 मिनट बाद तक होता है। अब यह उपाय करने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, पहले वह सुन लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 या 5 बेलपत्र जितनी भी आपको मिल जाए, एक भी मिल रही है तो उसको लेकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 मूंग का दाना, 1 शमी पत्र और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, बस इतनी ही चीज़ों को लेकर आपको यह उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। इसके बाद आपको इस जल से भरे हुए कलश में आपको 1 बेलपत्र डाल देना है। अगर आपको 5 बेलपत्र मिली है तो आप 5 बेलपत्र डाल दीजिए। इसके बाद आपको 1 मूंग का दाना इस कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको 1 शमी पत्र भी इस जल कलश के अंदर डाल देना है। इस जल कलश के अंदर आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। बस इतनी ही सामग्री आपको जल कलश के अंदर डालना है। अब इस जल कलश को लेकर आपको शिव मंदिर के अंदर जाना है और शिवलिंग में सभी चीज़ें और सभी पूरा जल सब चीज़ मतलब शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आपको शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय करना है, मतलब आपको जल कलश लेकर शाम को प्रदोष काल में जाना है। सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप अपनी मनोकामना या फिर वह उद्देश्य बोल देना है जिस उद्देश्य को आप मन में रखते हुए यह उपाय कर रहे हैं। महादेव से आप अपनी बात बोल दीजिए और अंत में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल का किया जाने वाला यह सबसे विशेष उपाय है। यह उपाय भी आप 2 से 3 प्रदोष जरूर करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। उसका दिन हो और अगर आपने प्रदोष का ना व्रत किया है ना कोई पूजन किया है और अभी भी आप प्रदोष के व्रत का और पूजन का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घर के ही मुख्य द्वार में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस घी के दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन व्रत नहीं कर सकते हो और या फिर कोई पूजन नहीं कर सकते हो, पर इस प्रकार से घर के मुख्य द्वार में दीपक प्रज्वलित कर देते हो, पूरे प्रदोष के व्रत का जो फल होता है, जो पुण्य होता है, जो लाभ होता है वह आपको प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर होने लगती हैं। बढ़ते हैं प्रदोष के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 6वें उपाय की ओर। कच्चे दूध और काली मिर्च वाला एक उपाय है जिसे आपको एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो या फिर इंटरव्यू में जाने से पहले करना है। काली मिर्च अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह हमें सफलता प्रदान करती है। तो इस उपाय को आप इस गुरु प्रदोष में करके लाभ जरूर प्राप्त करें। आपको कच्चा दूध लेना है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल देना है। पिसी हुई काली मिर्च को आपको दूध में डालना है। दूध का थोड़ा सा भाग आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दूध अर्पित करें और बचे हुए थोड़े भाग को आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद आप एक कलश साफ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। बस इतना ही करना है। उस एग्ज़ाम में या फिर उस इंटरव्यू में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम उपाय की ओर, जो कि आप प्रदोष क्या किसी भी दिन कर सकते हैं। मनचाही शादी के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है। अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आ रहा है और आपको लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं या फिर घर से निकल रहे हैं उस रिश्ते को देखने के लिए और आप चाह रहे हैं कि यह रिश्ता पक्का हो जाए, मतलब इस मनपसंद रिश्ते में शादी हो जाए, तो आपको यह मनचाही शादी वाला उपाय करना है। आपको शिव मंदिर में सुबह यह उपाय करने जाना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक काली मिर्च शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इसी काली मिर्च के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र जहाँ से आप बैठकर अर्पित कर रहे हैं आपके स्थान से, आपके बैठने की जगह से बेलपत्र की डंडी दूसरी ओर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना है और आपको उस रिश्ते के लिए निकल जाना है। वह लड़का या लड़की जो भी आप देखने जा रहे हैं उसके लिए निकल जाना है और भोलेनाथ चाहेंगे और अगर वह रिश्ता आपके लिए उत्तम रहेगा, उचित रहेगा, तो वह रिश्ता ज़रूर पूरा होगा, वह रिश्ता ज़रूर पक्का होगा। गुरुजी का बताया यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि आप आज निकल रहे हैं तो आज सुबह यह उपाय करके जाएं। अगर आज शाम को भी निकल रहे हैं तो भी आज सुबह आप यह उपाय करके जा सकते हैं। बस इतना ही करना है, आपको काफ़ी अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा। 7 उपाय आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और 7 उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।